नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। हल्द्वानी हिंसा में सबको पता है कि कैसे 3 एकड़ जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहाया गया और उसका विरोध करने पर पथराव, पेट्रोल बम, फिर पुलिस का लाठीचार्ज, आगजनी और आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे हुए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे हम रासुका भी कहते हैं, जो हल्द्वानी दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर लगाने की बात हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है एनएसए कानून, इस कानून में कितनी सजा का है प्रावधान, जमानत कब मिल सकती है, क्यों लगाया जाता है एनएसए, पुलिस प्रशासन को क्या अधिकार होता है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है तो उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ब्रिटिश शासन से जुड़ा एक प्रिवेंटिव एक्ट है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। साल 1881 में ब्रिटिशर्स ने रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। इसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति को कोर्ट में ट्रायल की छूट तक नहीं मिलती थी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई। साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब इंदिरा ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इसे कानून बना दिया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की जरूरत नहीं होती और कस्टडी की समय सीमा को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। रासुका में सामान्य तौर पर जमानत नहीं मिलती क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। इस तरह के मामलों में किसी बंदी के रिहाई में रासुका बोर्ड का अहम किरदार होता है। एनएसए सलाहकार बोर्ड इन मामलों में विचार करने और बंदी की बात सुनने के बाद संबंधित व्यक्ति की हिरासत की तारीख से 7 सप्ताह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगर बोर्ड ने रिपोर्ट में ये कह दिया कि हिरासत का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो सरकार हिरासत के आदेश को रद्द कर सकती है और बंदी को तुरंत रिहा किया जा सकता है। एनएसए में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को किसी शख्स को देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही वह उस शख्स को पकड़ सकती है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। एनएसए एक्ट का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है तो उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है। दोस्तों, तो यह थी एनएसए से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सबसे पहले आती रहे। नमस्कार।